लग्या सभी गड भूमि ते छोड़ी किले भागण लग्या सभी गड भूमि ते छोड़ी कोमल के छोड़ के किले तुमने न तू तोड़ी। टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक के मथकुड़ी सैंड में जहां चंद्रमा प्रोडक्शन और समाज सेवी बचन सिंह रावत के संयुक्त तत्वावधान में लक्ष्य अवार्ड सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में शिक्षा, समाज सेवा, संस्कृति और सेवा क्षेत्र के योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कक्षा 1 से 12 तक के टॉपर छात्र छात्राओं, प्रधानाचार्यों, पूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, सीनियर सिटीजन और स्थानीय कलाकारों को मंच से सम्मान प्रदान किया गया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ नीरज। साथियों आज हम टिहरी के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मथकुंडी सैंड विकासखंड भिलंगना में पड़ता है। साथियों आज यहाँ पे जो चंद्रमा प्रोडक्शन का जो कार्यक्रम उसके बैनर तले आज ये कार्यक्रम है जहाँ पर इंटर व हाई स्कूल के जो मेधावी छात्र हैं उनको यहाँ पे समर्पित किया। जहाँ पलायन को लेकर लगातार हम पलायन की बात करते हैं, पलायन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि पलायन लगातार जो है वो पलायन होते हैं यहाँ पे दिख रहा है, पहाड़ों पर दिख रहा है। उसी पलायन को रोकने के लिए जो बचन सिंह जो चंद्रमा प्रोडक्शन के वो ऑनर है, उनके द्वारा एक थीम जो हर एक गाँव में जाकर वहाँ के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को वहाँ पे सम्मानित करना है। उन्हें यहाँ के जो उनके जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं जो उनकी थीम है ये कहीं ना कहीं जो पलायन को रोकना है। लगातार हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं या जो नौकरी के लिए जो लोग हैं वो कहीं ना बाहर जाने की ओर ज़्यादातर आकर्षित होते हैं, लेकिन इस थीम को लेकर जो बचन सिंह है उनकी जो ये थीम है कहीं ना कहीं जो पहाड़ को बचाना है, ये पहाड़ जो पलायन है उसे कहीं ना कहीं रोकना है, उसके लिए ये थीम उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पे कारगिल शब्द नाजिर होता है। इसी कार्यक्रम में आज यहाँ पे ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और जहाँ एक और पलायन लगातार यहाँ पे पहाड़ों में पलायन होता दिख रहा है, वहीं वो कहीं ना कहीं रिवर्स पलायन की ओर ज़्यादातर यहाँ पे देखें पहाड़ों की। तो जहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जो पलायन के जो मुख्य कारण होते हैं वो कहीं ना कहीं सड़क हो गई है, आपकी स्वास्थ्य जैसे समस्या जैसे है, शिक्षा और जो सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधा है वो शिक्षा की है। कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो उस बीच जो ये थीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कारगर साबित होती है, यहाँ पे नज़र आ रही है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने विदेशों में जाते हैं या देहरादून जैसे सर सिटियों में जाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि जो गरीब बच्चे जो माधवी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए सरकार को जो यहाँ के जो विधायक है, जो स्थानीय विधायक है शक्तिलाल सर, उनको सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको यहाँ पे उन बच्चों के लिए कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा की सुविधा की जाए। और खासकर जो शिक्षा का जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए यहाँ पे वो शिक्षा का अगर यहाँ पे विद्यालय नहीं है तो उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था कराई जाए और उनके लिए अच्छी पढ़ाई की यहाँ पे टीचर हो, जो विदेश से जो बाहर जो बच्चे बाहर जाके पढ़ते कहीं ना कहीं जो हमारे पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे उन्हें टीचर के लिए यहाँ पे व्यवस्था करने बच्चे हैं। जो इस बार भी उत्तराखंड में अगर हम बात करें बच्चों की तो उनके अंदर जो हुनर है वो कहीं ना कहीं इस बार भी जो हमारा जो 10th और जो 12th का रिजल्ट आया है उसमें भी कहीं ना कहीं देखा आप देख सकते हैं कि पहाड़ के जो बच्चे वो टॉपर आए। हालांकि उन्हें मंच नहीं मिलता है, उस तरह का मंच नहीं मिलता। अगर उन्हें उस तरह का मंच मिला जाए तो वो जो अपना उनका हुनर है वो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभाएं दिखा सके। और मैं गुजारिश करूंगा जो यहाँ की स्थानीय विधायक है कि ऐसे बच्चों को हुनर दे। और मैं अगर बात करूँ कि जो बाहर जो सिटियों में लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो यहाँ से जो देहरादून हो गए, मैं ऋषिकेश की बात करूँ, चाहे मैं दिल्ली जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिसड़े हुए नजर आए। और वही मैं पहाड़ की बात करूँ तो जो गरीब से गरीब बच्चे भी हैं ना कहीं उनकी जो मेहनत है अगर उन्हें उस तरह का मंच अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का बच्चा है वो भी अपने हुनर के दम पे यहाँ पे टॉप कर सकता है और अपने हुनर की प्रतिभा को दिखा सकता है। जो बच्चे हैं यहाँ के जो टॉप कर सकते हैं और वो आगे जाके कहीं ना कहीं बड़े अफसर बन सकते हैं और अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सबसे पहले सभी धन्यवाद सभी पत्रकारों को और मीडिया वालों को। और यहाँ पे जो आज प्रोग्राम रखा गया है चंद्रमा प्रोडक्शन के द्वारा रखा गया हुआ है और मेन उद्देश्य होता है चंद्रमा का प्रोडक्शन का जो मेन उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षा हो और हर बच्चे को शिक्षा मिले, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और बेसिकली जहाँ सब लोग प्रोग्राम कर पाते हैं वहाँ हमारा नहीं है, जहाँ पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने की हम लोगों की चंद्रमा की इच्छा है कि हम लोग हर जगह पर्वतीय क्षेत्र तक पहुँचें और वहाँ पे ये कार्यक्रम इस तरह के किया जाए। और बेसिकली हमारा ये पॉलिटिकल इशू की तरह का प्रोग्राम नहीं होता है, ये हमारे पूरी शिक्षित
और जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हम उसी को इसमें बुलाते हैं और उसी इस प्रोग्राम को दौड़ाते हैं। नहीं, बेसिकली ये है कि ये जो काम करते हैं नहीं करते हैं ये नहीं है। मेरा बेसिक चंद्रमा का एक ही उद्देश्य है कि हम प्रोग्राम को हर जगह करें और उससे हमारे प्रोग्राम को देख के लोग उस उद्दीत हों और लोग उससे प्रोग्राम को करें, चाहे वो छोटे लेवल में करें, किसी भी लेवल में करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम करना है या हमने ये करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम उस जगह पे प्रोग्राम करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो बेसिकली लोगों को ये प्रोत्साहित करना है कि जो कोई भी आदमी है वो उस चीज़ को ले और सीरियसली, और सभी बच्चों को जो हर स्कूल एक या दो स्कूल में जो भी क्षमता है उनके अंदर है वो उस हिसाब से वो प्रोग्राम को एजुकेट करें। बेसिकली साउथ की शिक्षा और उत्तराखंड की शिक्षा में बहुत डिफरेंट है, बट हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि उत्तराखंड एक शिक्षित हब है, एजुकेशन हब है, ठीक है। आंध्रा जो है वहाँ पे भी काफ़ी शिक्षित लोग हैं, हर प्रकार से है, हर भाषा से वो लोग शिक्षित हैं। हम लोग उस तरह से डेवलप नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिस हिसाब की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। अंकित रावत है। ये प्रोग्राम चंद्रमा प्रोडक्शन द्वारा आयोजित किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो भी युवा शक्ति, जो भी युवा बच्चे अभी पढ़ के बाहर आ रहे हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट अंकों से फर्स्ट आए हैं, टॉप किया है, वो सबके लिए एक प्रेरणादायक स्रोत हैं। और गांव में जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सबको प्लेटफॉर्म मिल सके, सब लोग आगे बढ़ें और सब लोग जो है प्रतिभाशाली जो लोग हैं उन लोगों को पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे जो करना चाहते हैं वो कर सकें और सभी लोगों की नज़रों में वो लोग आए। बेसिकली जो हमने काउंटिंग किया था स्टार्टिंग में, इट वाज अराउंड 173 पीपल। अभी क्या है, वी हैव मेड इट अराउंड 182 स्टूडेंट्स। तो टोटल 182 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स हम लोगों ने बैग्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो भी इस पे भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, जिसे किसी भी चीज़ की कमी होगी, तो वील मेक श्योर कि उसका टेक केयर हो सके। हम लोगों ने कंप्यूटर्स तो जो भी 12th पास कर रहे हैं जितने बच्चे हैं उन लोग के लैपटॉप्स रखे हुए हैं। जो 10th और 11th वाले जितने भी बच्चे अभी आते हैं उन सबको हम कंप्यूटर्स दे रहे हैं। रिमेनिंग जितने भी जूनियर स्कूल्स हैं और जो प्राथमिक विद्यालय वाले हैं, सभी के लिए बैग्स, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज की है। आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं? जी, बेसिकली श्री बच्चन सिंह रावत मेरे ससुर जी हैं, वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। हम लोग लैंसडाउन से आगे बढ़ के आए, आर्मी स्कूल से स्कूलिंग हुई है हम लोग की, तो हम लोग ने भी वो पूरी मुश्किलें, वो सारी चीज़ें देखी। जैसे श्री बच्चन सिंह रावत जी हैं, वो यहीं अखोड़ी 11 गाँव हिंदों के हैं, तो उन्होंने जो मुश्किलात देखी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिल पाई, वो कोशिश कर रहे हैं हर एक बच्चा जो इस गांव से निकल रहा है उसके सामने सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और जो संघर्ष ससुर जी ने किए हैं वो संघर्ष उन बच्चों को फिर से ना करने पड़े।